हाय। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉलेज कैडर की जो वैकेंसी निकली है बॉटनी और जूलॉजी के लिए, उसके बारे में वीडियो है। हम कुछ कोर्सेज के बारे में आपसे बात करेंगे, कुछ बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक हमारे पास है उसके बारे में आपसे बात करेंगे। हम उन चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे जो हमें अगले 90 दिन के अंदर अंदर फेस करना है, क्योंकि जितना भी प्रिपरेशन है, आप लोग काफी सारे लोग पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे थे और अब असल में देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से तारीख आ गई है, क्योंकि फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो जाहिर सी बात है एग्जाम तो होने वाला है ही सही। चैलेंज इस वक्त हमारे सामने जो आ रहा है, चैलेंज इस वक्त जो हमारे सामने आ रहा है वो बड़ा शानदार है। वो मतलब बड़ा चैलेंज है कि हमें ये नहीं पता कि एग्जाम की डेट क्या होगी, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई 90 दिन का अपन लोग एक टारगेट सेट करें कि जिसके दौरान हमें प्रिपरेशन करनी ही करनी है। एग्जाम थोड़ा पीछे हो जाता है तो वो तो एक बोनस है कि हाँ भाई प्रिपरेशन के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, लेकिन टारगेट हमें कुछ ऐसे ही रखने पड़ेंगे। हमें एक और बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि प्री में क्या एग्जाम में आने वाला है, जीके आने वाली है या आपका अपना सब्जेक्ट आने वाला है, वो अभी तक क्लैरिटी नहीं है। मेन के नाम पे जो एग्जाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, इसकी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक और चीज की क्लैरिटी अभी भी नहीं है, वो है बॉटनी जूलॉजी के अंदर बायोटेक और माइक्रो या बायोकेमिस्ट्री वालों को कहाँ पर फिट करेंगे। उनके पास तो जैसे कई स्टेट वाइज सबकी एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है। और एक और बड़े लेवल की जो क्लैरिटी, एक और बड़े लेवल की जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये कि इसमें क्लैरिटी नहीं है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनका पैटर्न क्या होगा, किस लेवल के क्वेश्चन होंगे। क्योंकि अगर आप 2014 के पैटर्न को देखोगे तो वो टिपिकल नीट वाला था जो उनका प्री वाला एग्जाम था, और मेंस तो सब्जेक्टिव था ही सही। बट इस वक्त ऐसा नहीं है कि सब कुछ अंधेरे में है। कुछ सॉल्यूशन और कुछ चीजें भी अभी हमारे हाथ में है। वो ये कि अभी हम, चूंकि सिलेबस तो एटलीस्ट उन्होंने डिफाइन कर दिया है, तो हम एटलीस्ट अपना कंटेंट कलेक्शन तो कर ही लें। इस वक्त पे सॉल्यूशन निकालें, हम सिलेबस को लाइन टू लाइन प्रिपेयर करने की तैयारी तो कर ही लें। हमारे पास ये भी इस वक्त हाथ में है, हमारे पास इस वक्त हाथ में है कि हम ऑब्जेक्टिविटी की तो प्रैक्टिस करना शुरू कर ही दें, क्योंकि स्क्रीनिंग में तो फॉर श्योर ऑब्जेक्टिविटी आएगी ही आएगी। और इवन अगर आप मेंस में सब्जेक्टिविटी आती भी है तो ऐसा तो है नहीं कि कॉकरोच का अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो या सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई बड़ा मैकेनिज्म पढ़ रहे हो तो वो बदल जाएगा, वो नहीं बदलेगा। नहीं, फोटोसिंथेसिस में ऐसा होने वाला है कि जो कम फोटोसिस्टम 1 करेगा फोटोसिस्टम 2 कर जाएगा सब्जेक्टिव में, ऐसा नहीं होने वाला है। कंटेंट वो का वही रहने वाला है, तो एटलीस्ट हम कंटेंट तो प्रिपेयर कर लें। ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो असल में आपने अपनी एमएससी या बीएससी के दौरान पढ़े ही नहीं थे या किन्हीं भी वजहों से छोड़ दिया, तो एटलीस्ट सिलेबस में उन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए छोटी मोटी तैयारी तो शुरू कर ही दें, ऐसा हमारा मानना है। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो, हम क्या है, हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। वी आर आई गुरु जी आधार इंस्टीट्यूट। आई गुरु जी ऐप शायद आपने डाउनलोड कर लिया होगा, और नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे डेमो वीडियोस और कंटेंट वगैरह सारा देख लें, हमें व्हाट्सएप कर ले कंटेंट के लिए, जो कि हमने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। हमारे पास इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है, क्या हम आपको दे सकते हैं। कुछ चीजें जो हमने आई गुरु जी आधार इंस्टीट्यूट ने डेवलप की हैं, वो डिटेल मॉड्यूल्स और वीडियो प्रिंट्स के माध्यम से हम आपके कंटेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। क्या अंतर है इन दोनों में, वो मैं आपको वेबिनार में बताऊंगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है। प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और वैसे ही अरेंज जैसे कि आपके सिलेबस में, उसी तरीके से हम इसको अरेंज करके दे सकते हैं। हम आपके साथ लाइव प्रैक्टिस सेशंस कर सकते हैं अगर आपको ऑब्जेक्टिविटी की प्रिपरेशन करनी है, जो कि जाहिर सी बात है चाहे प्री हो या मेंस या शायद दोनों या किसी एक में तो आनी ही है, ऑब्जेक्टिविटी तो आनी है। हम ऑन द बेसिस ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द एचपीएससी, यूट्यूब बाबाओं के बेसिस पे मैं नहीं चल रहा हूं, क्योंकि इंफॉर्मेशन वही मान्य होगी जो एचपीएससी ने दी होगी। राइटिंग क्वेश्चंस, राइटिंग की प्रैक्टिस, यानी कि सब्जेक्टिव अगर एग्जाम होता है इन केस मेंस वाला, तो उसकी राइटिंग की प्रैक्टिस के हम सेशन शुरू करने वाले हैं। ये हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं आपके लिए। वीडियो प्रिंट्स और मॉड्यूल्स, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कई लोगों को कि नोट्स क्या है, वीडियो प्रिंट्स क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अगर आप सपोज सेंट्रिफिकेशन पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से टॉपिक के बारे में सभी जानते हैं, अगर ये थ्योरेटिकल नोट्स होंगे तो वो कुछ इस प्रकार के होंगे जैसा कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ इंग्लिश में। पूरी तरह से थ्योरी के नोट्स हैं ये, ठीक है, ये आपके थ्योरी नोट्स हो गए। लेकिन जब आप इसको, हम इसको पढ़ा रहे होंगे तो असल में इसको ऐसे कैसे लिख के दे नहीं सकते, वो ऐसे लिखे होंगे जो हमारे पेन टैप पे चल रहा होगा। ये शॉर्टर नोट्स हैं जिसमें कि हाथ से लिखा हुआ भी आपको हम प्रिंट दे रहे हैं, आप इतना समय न लगाओ। लेकिन ये मजे की बात है, अधूरा है अभी भी। इसमें काफी कुछ ऐसा है जो क्लास के दौरान लिखा जा रहा है, और वो क्लास के दौरान लिखी हुई चीजें, मजे की बात है, आप यहाँ साइड में करते जा रहे हो लगातार लगातार लगातार। और ये है इसका वीडियो प्रिंट।
मॉड्यूल एंड वीडियो प्रिंट। ऐसे एग्जांपल लेते हैं सपोज जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स में ये कीवर्ड वाला हमारा क्लास है जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें ऐसे कैसे लिखा गया है और इसके ऊपर ही पढ़ाया गया। अगर आप इसको लिखने बैठोगे तो घंटों बीत जाएंगे, इतने घंटों नहीं है हमारे पास। इसको हमने सीधे सीधे एक्सप्लेन किया और चीजें आगे बढ़ती चली गई। ये सब कुछ बना बनाया है। तो समय जो सामान्य तौर पर एक क्लास को करने में हमें 4 से 5 घंटे लग रहे थे लिख कर करने में, वो हमने सिर्फ 1 घंटे में पहली बार रिवाइज किया। 4 से 5 घंटे 2 बार 3 बार रिवाइज कर लिया। शब्दों को ध्यान देना, लिखना लिख आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, पर इतना समय लगाने का हमारे पास टाइम नहीं है। हमें 90 दिन में चीजें खत्म करनी है, तो चीजों को हमने लिखा लिखाया तैयार किया और ये इसी की थ्योरी बगल में है। यानी कि कई लोगों का अंदर से मत होता है कि यार जब तक हम खुद से प्रिपेयर नहीं करेंगे प्रिपेयर नहीं होगा, तो इसी चीज को पढ़ने के लिए बगल में ये भी दे देते हैं। तो ये है वीडियो प्रिंट्स विद मॉड्यूल्स। ये भी जैसे ये कोई एग्जांपल लिया मैंने, इसमें जेनेटिक्स को इस तरीके से पूरा का पूरा बना रखा है हमने। हमने इसी के ऊपर क्लास चला दी जिससे लिखने का समय कम से कम हो जाए आपको, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना है। ये वाली जो चीज है ये ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने की या ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने में बहुत मदद करती है, बहुत ज्यादा। मतलब जो काम आप 5-6 घंटे में कर रहे हो वो 2 घंटे में कर जाते हो। मॉड्यूल अगर आप जा रहे हैं तो वो मॉड्यूल्स कुछ इस तरह से, जैसे एलगी का हमने पूरा का पूरा ही सैंपल दिया है। आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको सैंपल भी भेज देंगे सारे के सारे जो हमने तैयार किया हुआ है। जैसे इकोलॉजी का सक्सेशन ये मॉड्यूल है, ये प्योरली मॉड्यूल। अगर आप ओनली प्योरली मॉड्यूल पे जाएंगे, इन सबके वीडियो प्रिंट्स भी होते हैं। अगर हमारा कोई वीडियो है तो वीडियो प्रिंट्स इसका अवेलेबल होता है। ये हमारा इकोनॉमिक बॉटनी का, बॉटनी के 3 मैंने एग्जांपल लिए हैं। ये आपका पैथोलॉजी का जिसमें कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट ये ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पर बेस्ड अपनी क्या क्या होती है। जूलॉजी के सैंपल्स भी मैंने यहाँ दिखाए हैं। बाकी आप पीडीएफ के लिए मुझसे डिमांड जरूर करेंगे। न्यूरल बेसिस ऑफ द लर्निंग, अराउजल, ये सब कुछ। सेल बायोलॉजी जैसे बॉटनी जूलॉजी में कॉमन है, तो उसका मॉड्यूल इस तरीके से हमने बना रखा है। ये मॉड्यूल है, वीडियो प्रिंट्स अलग चीज होती है। दोबारा से रिपीट कर दूं, ये आपका सदन ब्लॉटिंग और ये टेक्निक्स वगैरह जो आपका जूलॉजी में, इसके अलावा भी काफी कुछ सारे हैं। सो आई होप इस शब्द को लेके आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वीडियोस देखने के लिए आप आई गुरु जी ऐप डाउनलोड करके एक बार डेमो वीडियो जरूर देख लें कि किस तरीके से हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे ना। इंपॉर्टेंट चीज 90 दिन में हम कैसे करेंगे। हर चीज का एक शेड्यूल होता है। हर चीज को अगर आप प्लान तरीके से करो कि भाई किस चीज में मुझे कितने दिन देने हैं और आप थोड़े से पहले से प्रिपेयर हो, तो यस किया जा सकता है। पहले तरह का हम एक बैच बनाने वाले हैं, वो प्रीमियम बैच होगा जिसमें कि जाहिर सी बात है कुछ नंबर्स अगर हमारे पास हुए और लोग वाकई हमारे पर ट्रस्ट करके तैयारी करने को इच्छुक हैं, तो उनके लिए हम ये चालू करेंगे जिसमें डिटेल मॉड्यूल्स विद क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, जिसमें प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर विद वीडियो प्रिंट्स। ये बार बार जो वीडियो प्रिंट्स आ रहा है ना, बेसिकली एक कंसेप्ट है जिसमें हम कह रहे हैं कि टीचर जो बोर्ड पे लिख रहा है हाथ से, आप उसको भी मत लिखो, वो प्रिंटेड ले लो, या एटलीस्ट 70% उसका प्रिंटेड ले लो, 30% आप लिखो। ये कंसेप्ट है जिसको मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप इसको देख लें। लाइव प्रैक्टिस सेशंस, ये एक बड़ा सक्सेसफुल हमारा एक प्रोग्राम है जो कि हमने सीएसआर नेट में और आईआईटी जम वगैरह में इसको इस्तेमाल किया है। इसमें शेड्यूल बन जाता है कि कितने कितने दिन में आपको प्रिपेयर करके हमें सुनाना है। हम आपसे सवाल करें, आप हमें सुनाओ। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज, ये बेसिकली उस केस में है जब एचपीएससी आपसे कहे कि नहीं भाई आपको तो सब्जेक्टिव आंसर ही देना है, उस केस में हम इसको शुरू करेंगे। ये प्रीमियम बैच के फीचर्स होंगे। लेकिन कई लोग होते हैं कि नहीं हमें तो सब आता है, आप तो हमें डिटेल मॉड्यूल्स विद क्वेश्चन बैंक दे दीजिए, इतना ही से इतना ही बहुत है, कोचिंग मत स्टार्ट करो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स ही दे दो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, लाइव प्रैक्टिस सेशंस विद ऑब्जेक्टिविटी ये करवा दो, हमारे पास तो कंटेंट भी, हमारी तैयारी भी सारी है। या कल को अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो ओनली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हमें आपके साथ करनी है। ये इंडिविजुअल ऑप्शन भी अगेन इट इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड नंबर टू स्टार्ट। अगर वो नंबर नहीं होंगे, 2 लोगों के लिए शुरू नहीं होगा। थोड़ी सी बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि किन लोगों को हमसे संपर्क नहीं करना है, किन लोगों को हम फॉरवर्ड करना चाहेंगे। अगर आप प्योरली हिंदी मीडियम है तो ये एग्जाम जो है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्जाम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। अगर आपका पाला ही नहीं पड़ा है अंग्रेजी से, तो आप इस एग्जाम को मत भरिए, हमसे भी संपर्क मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है। आपको ओनली ऑफलाइन ही अटेंड करना है तो भी ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं, ना गूगल फॉर्म भरें, हम ऑफलाइन कभी स्टार्ट नहीं करेंगे। हमें ओनली लाइव ऑनलाइन क्लास से ही कोर्स कंप्लीशन करना है 90 दिन में, तो ये चमत्कार हम नहीं कर सकते, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 8-8 घंटे ना हम पढ़ा सकते हैं ना आप पढ़ने वाले स्क्रीन के ऊपर बैठ के।
हमारे पास तो टाइम ही नहीं है आपकी रफ्तार पे प्रिपेयर करना है, क्योंकि हमने तो जिंदगी में कभी प्रिपेयर की ही नहीं थी। अभी तो वो तो फालतू बैठे थे, शादी वादी हो गई, बच्चे बच्चे हो गए, या एक्स वाई जेड जगह हम जॉब कर रहे हैं, तो चलो वैकेंसी निकली तो भर दें। इस टाइप के अगर आप व्यक्ति, तो प्लीज संपर्क भी मत कीजिए। एग्जाम का फॉर्म तो अगर भरने पे तो रोक नहीं सकते आपको, पर प्रिपरेशन करने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपका कुछ भी नहीं होगा। टू बी फ्रैंक, अगर आप प्रिपरेशन आज शुरू कर रहे हैं तो कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है। आपके साथ ऑलरेडी कंपटीशन में बहुत सारे बच्चे हैं जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी नेट क्वालिफाई किया, अभी भी एमएससी पास पास किया है, वो काफी आगे हैं आपसे। लेकिन अगर आप टीचर हो, 11th 12th पढ़ा रहे हो, आप ग्रेजुएशन पढ़ा, तो प्लीज आपके लिए गोल्डन चांस है। आप आज भी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अपमानित नहीं कर रहा, पर मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो लाइक अकाउंट सर्विस में है, स्टेट स्टेट सर्विस में, अकाउंट सर्विसेज में है, और आज उनकी आत्मा जाग रही है कि बॉटनी प्रिपेयर कर लें 3 महीने में। या तो आप विवेकानंद जैसे कोई जीनियस हो कि पढ़ते ही याद हो जाता है, तो फिर बात ही अलग है। बाकी अदरवाइज टाइम टाइम वेस्ट मत कीजिए। हमें तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक दे दो, हम खुद ही प्रिपेयर कर लें, मत संपर्क करना, हम नहीं करते। हमें तो सिर्फ कुछ टॉपिक के नोट्स चाहिए, प्लीज संपर्क मत कीजिएगा। हमें तो सिर्फ फ्री गाइडेंस चाहिए, तो वो तो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, अननेसेसरी संपर्क मत कीजिएगा। एंड वी विल डिसाइड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिस्काउंट, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। हमारे यहाँ डिस्काउंट देते ही नहीं हम किसी भी चीज का, जो चीज होता है फिक्स होता है, पूरी क्लास की फीस सेम होती है। ये कुछ हमारे फीचर्स हैं।